हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटेटिव एजुकेशन। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई एक फेमस पोएम जिसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसको दोस्तों 1928 में पब्लिश कराया गया था। इस पोएम के अंदर 4 स्टेंजा हैं और इसको 1928 में पब्लिश कराया गया था एक टावर नाम के कलेक्शन में। दोस्तों, बाइजेंटियम एक जगह का नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, बाइजेंटियम एक स्पिरिचुअल जगह है। मतलब ये जगह है नहीं अभी इस वक्त, यानी अभी ये जगह नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में ये बाइजेंटियम नाम की कोई जगह नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पोएम के अंदर स्पिरिचुअल जगह को बताया है जिसका नाम क्या है, बाइजेंटियम। जिस वक्त इस पोएम को पब्लिश कराया गया था उस वक्त विलियम बटलर की उम्र लगभग 50 से 60 साल की थी। तो ऑफ कोर्स इस उम्र में जाकर आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरह झुक ही जाता है। इस पोएम के अंदर कुछ ऐसा ही बताया गया है, हम जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा इस पोएम को। ओके बच्चों, इस पोएम की शुरुआत में विलियम बटलर आयरलैंड में नहीं है, बाइजेंटियम की तरह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं और पहली ही लाइन में वो बोलते हैं, That is no country for old men। वो देश अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। The young जवान, मतलब the young का यहाँ मतलब जवान लोगों के लिए है। In one another's arms, जो एक दूसरे के आर्म्स बाहों में पड़े हुए हैं। फिर birds in the trees, पेड़ों पे जो पक्षी हैं। Those dying generations, वो मरती हुई जनरेशन, उस देश की मरती हुई जनरेशन, यानी एट डियर सॉन्ग, मतलब ये जो बर्ड्स हैं वो गाना गा रहे हैं। मतलब ये 3 लाइन में विलियम बटलर बोल रहे हैं कि एक कंट्री जहाँ से ये आए हैं, फिलहाल समुद्री यात्रा पर, वो कंट्री अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं है बल्कि जवान लोगों के लिए है, जो कि वह एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं। उनको किसी की भी फिक्र नहीं है और ये डाइन जनरेशन है, पेड़ों में पक्षी गा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों, आगे लाइंस को देखते हैं। द सैल्मन फॉल्स, दोस्तों यहाँ पे सैल्मन फॉल्स का मतलब है, सैल्मन फॉल एक टाइप की मछली होती है। ओके, और यहाँ पर इट्स बोल रहे हैं द सैल्मन फॉल, सैल्मन जो मछली है उसे वाटरफॉल्स भरे हुए हैं। द मार्केल क्राउडेड सीज, यहाँ पे मार्केल का मतलब है, मार्केल भी एक टाइप की मछली होती है। उस मछली का समुद्र में क्राउड है। ओके, मतलब वो मछली भी समुद्र में बहुत सारी है। फिर आगे की लाइन, फिश फ्लैश और फाउल, यानी फिश और फैल मतलब इंसान हो या पक्षी हो। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, आयरलैंड में समर के समय एंजॉय करते हैं। वॉट एवर इज बिगॉटन, बिगॉटन का मतलब होता है पैदा करना। मतलब ये सारे के सारे जो पैदा करते हैं, बॉर्न एंड डाई, यानी वो पैदा होता और मर जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इट्स का ये है, इन लोगों को कोई काम नहीं है, बस इन लोगों का काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, और वो भी पैदा होंगे और वो बाद में मर जाएंगे। ओके बच्चों, मतलब इन लोगों को कोई काम नहीं है, कोई किस चीज के मतलब नहीं है। और ये यानी बूढ़े लोग तो यहाँ अनलेस या बेकार है। ओके, आगे की लाइन में इट्स बोलते हैं, काउस्ट इन द सेंट्रल म्यूजिक, काउस्ट मतलब फंसा होना उस सेंट्रल म्यूजिक में, मतलब यहाँ के लोग एक टाइप से सेंट्रल म्यूजिक में फंसे हुए हैं। सेंट्रल मीन्स होता है इसकी जो वो सेंसस को अफेक्ट करता है वो म्यूजिक, मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। उस म्यूजिक को सुनने में वो म्यूजिक सेंसेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली, वह सुनना पसंद करते हैं यहाँ के लोग। ओके, दिमाग की कोई बात नहीं होती इस टाइप की म्यूजिक में। और अगर उसके अलावा ऑल नेग्लेक्टेड, और ये सारी चीजें को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इमेजिंग इंटेलेक्ट,
यानी कि उन मॉन्यूमेंट्स को अनदेखा कर देते हैं जो अनएजिंग हैं, मतलब जिनकी कोई उम्र नहीं है, मतलब उन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को जो अनएजिंग है, जिनकी परमानेंट वैल्यू है। वो इंटेलेक्चुअल चीज़ें कभी मरेगी नहीं, उन चीज़ों को ये नेगलेक्ट कर देते हैं और ये सेंसुअल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। आगे की लाइन में चलिए बात करते हैं। एन एज मैन इज बट ए पैट्रिक थिंग। पैट्रिक का मतलब होता है वर्थलेस। मतलब इस लाइन का मतलब है कि एक बूढ़ा आदमी, एन एज मैन यहाँ पर बेकार है, यानी वर्थलेस है। पैल्ट्री मतलब होता है बेकार। अ टैल्टेड कोट अपॉन ए स्टिक, जैसे कि एक बेकार फटा पुराना कोट स्टिक एक लकड़ी पर टंगा हुआ है। अनलेस, जब तक कि साउल क्लैप इट्स बैंड एंड सिंग, मतलब साउल जो उसकी आत्मा है वो तालियां न बजाए और गाना न गाए और लाउडर सिंग और जोर से गाए। फॉर एवरी लेटर इन दिस मॉर्टल ड्रेस, और इसकी मॉर्टल ड्रेस यानी कि शरीर का एक एक कतरा, यानी एवरी टैटो। नॉर इज थ्री सिंगिंग पीपुल बट स्टडी, मतलब जब तक कि उसकी आत्मा को ये समझ ना आ जाए कि उसके लिए ये बेस्ट म्यूजिक होगा। ओके बच्चों, अनएजिंग इंटेलेक्टिव मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस, अनएजिंग इंटेलेक्ट मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करे, यानी उसके भव्यता की स्टडी करे। इट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ यूथ को करनी चाहिए, यूथ जो है वो एक दूसरे के बाहों में पड़े हुए हैं, उनको क्या पता है, लेकिन जो चीज़ यूथ को करनी चाहिए, यूथ मतलब जवानों को करनी चाहिए, वो ओल्ड मैन को करने को बोल रहे हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए आई हैव सेल्ड द सीज, मैं समुद्रों के रास्ते, एंड कम टू द हॉली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, मैं हॉली सिटी में आ गया हूँ। यानी इस यहाँ बोल रहे हैं कि मैं समुद्रों के रास्ते हॉली सिटी ऑफ बाइजेंटियम में आ गया हूँ। फिर आगे की लाइन में इट्स बोलते हैं, ओ सेजेस, ओ सेजेस का मतलब है संतो। ओके, ओ संतो, स्टडिंग इन गॉड्स हॉली फायर, आप लोग जो गॉड्स के हॉली फायर में खड़े हुए हो, एज द गोल्ड मोसेलिक ऑफ ए वॉल, और ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड की मजेक वॉल में जो पिक्चर बनी हुई है, वैसे लग रहे हो। कम फ्रॉम द हॉली फायर, हॉली फायर से बाहर आओ। पर्न इन ए जायर, बोला पर्न मतलब होता है नीचे उतर कर आओ, और जायर में। ओके, एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई साउल, और मेरी साउल को सिंगिंग में मास्टर बना दो। कंज्यूम माई हर्ट अवे, और मेरे हर्ट को कंज्यूम कर लो, कहीं दूर ले जाओ। सिक विद डिजायर, मतलब इच्छाओं से बुरा हाल हो चुका है। डिजायर एज से वह बीमार हो चुका है या सिक हो चुका है। एंड फास्टर टू ए डाइंग जनरेशन, डाइंग एनिमल, यहाँ फास्टन का मतलब फंस चुका है, वो एक डाइंग एनिमल से फंस चुका है। अब ये डाइंग एनिमल किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ कोई इंसान हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, मतलब जिससे प्रेम हो, जो मरेगा एक दिन। इट नोज नॉट व्हाट इट इज, और वह खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है, मतलब ये डाइंग एनिमल में ऐसा फंस चुका है कि वह खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है कि ये क्या चीज है। व्हाट इट इज, एंड गैदर मी, और मुझे ले चलो, इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, यहाँ इट्स कह रहे हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो एक आर्ट के ऑब्जेक्ट में, आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी में, जिसकी इंटरनल वैल्यू हो, जो खत्म ना हो सके। ओके बच्चों, चलिए आगे के लाइन्स को पढ़ते हैं। वंस आउट ऑफ नेचर, अगर एक बार मैं इस नेचर से बाहर निकल गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, बोले तो मैं
इस बॉडी में नहीं आ पाऊंगा। फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, यहाँ फिर किसी नेचुरल शेप में वापस नहीं आ पाऊंगा। और यहाँ पर स्पीकर का एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि वह आना भी नहीं चाहता किसी भी बॉडली फॉर्म में या किसी भी नेचुरल फॉर्म। वो वापस नहीं आना चाहता। वह बस ये चाहता है कि वह सारी नेचुरल चीजों से रिश्ता तोड़ दे जो एक दिन खत्म हो जाएगी, और कुछ ऐसा बनना चाहता है जो अटल हो। बट सच अ फॉर्म, लेकिन कोई ऐसी फॉर्म एज ए ग्रीसियन गोल्डस्मिथ मेक, जिसे एक ग्रीसियन गोल्डस्मिथ ने बनाया, मतलब सुनार ने बनाया हो, ऑफ हैमर्ड गोल्ड, सोने के हथौड़ों से, एंड गोल्ड इनेमिलिंग, और सोने की परत चढ़ाकर। वैसी कोई सोने की चिड़िया मैं बन जाऊं, ऐसा कहते हैं इट। तो कीप ए ड्रॉजी एम्पायर एवेक, जो कि एक ड्रॉजी मतलब नींद में एम्पायर है। एवेक मतलब होता है ओके, मतलब जगाए रख। ओके, और सेट अपॉन ए गोल्डन बाउ टू सिंग, जहाँ या फिर किसी गोल्डन कलर की बाउ के डाल पर उसे सेट कर दिया जाए, उस चिड़िया को, यानी किसी डाल पर चिड़िया को सेट कर दिया जाए, तो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, जिसे गाकर बाइजेंटियम के लॉर्ड्स ऑफ लेडीज को ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग ऑन कम, जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है और फ्यूचर के लिए मैं बता सकूं, उसको किसको, लॉर्ड्स ऑफ लेडीज को गाकर। ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।